अरे गुजरात का फर्स्ट सीएम कौन है? जीवराज मेहता ही है। Sure, sir. Session. Am I audible and visible online? Okay. Guys, मेरी बात सुनो। मुझे यहाँ पे बैठ के I have to also look for online students. क्लास में शांति बनाए रखिए, ठीक है? तो आपको भी सुनाई देगा, मुझे जोर से कम बोलना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, ओके गाइस, मेरी बात सुनो यार ध्यान से, बातें मत करना। आपके पास लिबर्टी है, लेक्चर अब शुरू होता है हमारा 11:30 को, तो आधा घंटा जल्दी आके बात कर सकते हो। लेक्चर खत्म कब होता है? 1 बजे, तो 1 बजे के बाद भी बातें करना, क्लास में मत करना, ठीक है? मैं परमिशन दूंगा कमेंट्स के लिए, सबके लिए, ठीक है? लेकिन उसके अलावा जब मैं बोल रहा हूँ तब आवाज़ कम रखना, बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, वी हैव टू लुक आफ्टर देम, ठीक है? और आपकी क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पीछे तक आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ओके, विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्निपथ स्कीम? लास्ट टाइम क्वेश्चन था। शेखर कमिटी, DB शेखर कमिटी, शेखर कमिटी, शेखर कमिटी, DB शेखर कमिटी. These are the recommendations on whose Agnipath scheme is launched, modified, made, whatever you want to say. Today we will look about the features of the scheme in detail. देखो again, looking at your past year question papers, आपको क्या पूछे जाते हैं ज्यादातर? Facts. What will be the entry age? What will be the benefits? What are the allowances? There is a fund which is also created. You should know all these things. Okay. ओवरव्यू होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी एनालिसिस कभी भी आप नहीं करोगे अपने आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फीमेल ऑफ इंडिया, फातिमा बीबी, ठीक है? कॉमनवेल्थ रेल्म, ध्यान से सुनना, देयर आर 14 कंट्रीज रेल्म, दे आर कॉल्ड कॉमनवेल्थ रेल्म्स बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट is the monarch. इज द क्वीन, इज द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। हेड ऑफ स्टेट बोला है मैंने, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? क्वीन, ठीक है? लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। फॉर एन एग्जांपल इंडिया, हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर मोदी। हु इज द हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? कॉमनवेल्थ नेशंस, इट इज अ ग्रुप ऑफ 54 कंट्रीज which are former colonies of the Great Britain and the countries which have close relationship with the Great Britain. Generally there is an idea that Commonwealth countries में कौन सी countries है? Who were the former colonies of Britain, but not true. There are 2-3 countries not important for you to remember. They were not the colonies of Britain, but they are a part of Commonwealth countries, ठीक है? कॉमनवेल्थ के बारे में शायद आगे पढ़ाऊंगा। अभी रिसेंटली 2022 में मीटिंग हुई थी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की, इसके लिए मैं आपको पढ़ाया है इतना, ठीक है? चलो आज का काम शुरू करते हैं। टुडे द टॉपिक्स आर अ लिटिल बिट लेंथी बट वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना पड़ेगा। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में हर साल हर महीने पेपर में आएगा एंड थिंग्स विल बी रिटन अबाउट इट, बिकॉज इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है? इसे बनाया गया था टू सेफगार्ड गवर्नमेंट्स, ताकि सरकार बने तो सरकार चले, बट द सेम लॉ इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट्स, ठीक है? सो वी विल लर्न अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या क्या याद रखोगे, लिखोगे, ध्यान से सुन लो, बाद में पढ़ाता हूं। देखो, लॉ है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज बॉट फॉर दिस लॉ। A whole schedule which is called Schedule 10 was enacted for anti-defection again, ठीक है? Defection का प्रॉब्लम क्यों होने लगा? Because with the increase of muscle and money power in Indian politics, it was seen in the late 80s that पैसे लेके the MLA used to ditch his party.
He used to leave his party. Now that affected the stability of the government. For an example, Maharashtra, and for an example, any state in India. ठीक है, कोई भी वहां पे ये सब होता है. ठीक है, हाँ. So to tackle that, in 1985, a law was enacted that is called Anti-Defection Law by 52nd Constitutional Amendment Act. ठीक है. The initial provisions of this law were that 3 categories were considered. एक, when a single MLA defects, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ. एट दैट टाइम इवन द स्प्लिट मीन्स सपोज वन पार्टी हैज 30 MLA, देन स्प्लिट इज 1/3. अगर उसके 10 MLA किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे तब भी वो एंटी डिफेक्शन में इंक्लूड हो जाते थे. बट द मर्जर पार्ट, मर्जर इज 2/3, स्प्लिट 1/3, मर्जर 2/3. मर्जर को अलाउ किया गया था. क्यों अलाउ किया गया था? बिकॉज द लॉजिक इज दैट आप 1 MLA को खरीद सकते हो, आप 10 MLA को खरीद सकते हो, बट यू कैन नॉट बाय 2/3 MLAs. 2/3 MLA कब तभी पार्टी छोड़ेंगे व्हेन दे डोंट हैव द फेथ इन द पार्टी. तो मर्जर वाज अलाउड. कब की बात कर रहा हूं? 1985. देन कम्स टू 2003. ये सब लिखा है, टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ ध्यान से सुन लो, बाद में आराम से लिखना. 91st Constitutional Amendment Act was enacted in 2003. Again deals with anti-defection law. उन्होंने क्या किया? पहले 1/3 split was allowed. No anti-defection, sorry, उसे भी माइनस कर दिया कि अगर कोई 10 MLA भी पार्टी छोड़ता है तो हम उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगाएंगे. ठीक है, पहले दोनों अलाउड था. 1/3 भी कर सकते हो तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा. 2/3 करोगे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सर ने क्या कर दिया? अगर आपके 10 फॉर एन एग्जांपल 1/3 MLA भी डिफेक्ट करते हैं वो आपका नहीं चलेगा. अलाउ क्या रह गया? 2/3. ठीक है. शिवसेना का एग्जांपल ले लो. शिवसेना की जितनी स्ट्रेंथ थी MLAs की, उनके 2/3 मेजॉरिटी दे लेफ्ट द पार्टी. We don't need to remember numbers. We need to remember 2/3 and 1/3. 2/3 ने पार्टी छोड़ दी तो उनके ऊपर क्या नहीं लगेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा. व्हाई? बिकॉज उन्होंने बोला हमको ये पार्टी नहीं चाहिए, वी आर मर्जिंग. ठीक है, समझ गए एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस? बहुत सिंपल है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, और बाकी ये जो मैंने समझा 1/3, 2/3, पहले क्या था? अलाउ नहीं था. अब क्या है? 2/3 ही अलाउ है, बाकी 1/3 भी नॉट अलाउड. अगर आपको डिफेक्ट करना है करो, लेकिन 2/3 बाहर आने चाहिए. समझ गए? लेकिन अगर ये असेंबली चल रही है, देन हु विल डिसाइड दैट दिस MLA और MP इज डिफेक्टिंग? किसको पावर्स दिए गए हैं अंडर द लॉ? स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. दे विल डिसाइड कि भाई ही हैज डिफेक्टेड. ठीक है, समझ गए इतनी स्टोरी? नाउ अगर आप MLA हो तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप माने जाओगे दैट यू हैव डिफेक्टेड? द क्राइटेरिया इज कि अगर उद्धव ठाकरे ने बोला एकनाथ शिंदे को कि भाई कल असेंबली में आ जाना, अगर वो नहीं आया देन ही कैन बी कंसिडर्ड डिफेक्टेड. व्हाई? बिकॉज ही डिसओबेड हिज पार्टी डायरेक्शंस. पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई MLA काम करेगा, MP काम करेगा, तो क्या हो जाएगा? डिफेक्शन. समझ रहे हो? आपको वोटिंग पता होनी चाहिए. प्रेसिडेंट की वोटिंग हुई, अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को बोले कि भाई ये अपोजिशन के कैंडिडेट को अपने को वोट करना है, बट एकनाथ शिंदे क्या करेगा? किसी दूसरे को वोट कर देगा, अगेन इट विल बी कंसिडर एज डिफेक्शन. व्हाई? बिकॉज ही वोटेड अगेंस्ट द पार्टी विश. ठीक है, लेकिन समझ लो इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये वोटिंग कर दिया, गलत वोटिंग कर दिया एकनाथ शिंदे ने. एकनाथ शिंदे बोले कि नहीं नहीं सर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगले बार से. तो उद्धव ठाकरे क्या करेगा? विद इन 15 days ही विल कॉन्डोन द एक्ट. कॉन्डोन मतलब ये बोलेगा कि दिस इज रॉन्ग, इसने जो भी किया वो गलत किया है. ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है, कंडोन द एक्ट, व्हेन द पार्टी कंडोन द एक्ट ऑफ इट्स MLA और MP, तो डिफेक्शन नहीं लगेगा.
समझ रहे हो? चलो आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आपने माफी मांग ली और मैंने भी आपको बोल दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इतना समझ लिया, एंटी डिफेक्शन के बारे में कुछ भी आएगा आप लोग आराम से कर लोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीकर्स जनरली आर सपोज टू बी कंसिडर इंडिपेंडेंट। आपको लगता है ऐसा? वेरी गुड। सो द स्पीकर ऑफ द पोस्ट इज मिसयूज्ड। व्हाई? बिकॉज जब भी कोई डिफेक्शन का पिटीशन साइन करता ना, स्पीकर वॉज नॉट अबाइड बाई टाइम फ्रेम। एक्ट में ये नहीं लिखा है कि अगर आज आपने मुझे पिटीशन दिया डिफेक्शन का तो मुझे कब उसके ऊपर एक्ट करना है। तो स्पीकर क्या करता है? डिफेक्शन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। समझ रहे हो? तो इन दैट केस डिफेक्शन इज नॉट वैलिड। तो एक केस हुआ इन सुप्रीम कोर्ट की हो तो होलोन केस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया स्पीकर पागल है, हम जो बोलेंगे वो फाइनल है। दैट मीन्स अंडर द एक्ट स्पीकर डिसीजन वॉज फाइनल, बट इन रियलिटी किसका डिसीजन फाइनल है? सुप्रीम कोर्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। व्हाई? बिकॉज दिस केस इज कंसिडर एज अ लैंडमार्क केस, कियोतो होलोन केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया स्पीकर अगर डिसीजन लेता है ठीक है, बट इफ इट इज मालाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशन से कोई गलत एक्ट किया है स्पीकर ने, देन वी कैन प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑन इट। समझ गए? बस चिंता नहीं, अभी हो जाएगा, ठीक है? एनी क्वेश्चंस गाइस? अरे यार ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एक ही मिनट गाइस। आवाज मत करना। स्क्रीन शेयरिंग तो हो रहा है। Guys, any doubt in this anti-defection? सर अगर पार्टी का लीडर अपने पूरी पार्टी को बोलता है हम 2/3 या उससे ज्यादा में कोई दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं, That is allowed. सर पर उसमें अगर कोई मेंबर डिफेक्ट नहीं करता है तो उस पे एंटी डिफेक्शन किस पे लगेगा? पार्टी लीडर पे या मेंबर्स पे? Defection अगर आपकी एक्ट ऐसी होती है, suppose whoever agrees with the party whip means party directions, they will not be defected. सर पर वो पार्टी अब मेंबर अगर उसने नहीं किया फॉलो उसको तो नहीं होगा। पर उसकी वजह से 2/3 का रेशियो जो है ना 1/3 हाँ, then it will अगर 2/3 का रेशियो नहीं होगा तो एंटी डिफेक्शन लगेगा। Yes. पूरी पार्टी डिफेक्शन में चली जाएगी सर, क्योंकि मेंबर्स ने तो ऑर्डर फॉलो किया नहीं। जो बात मानेगा, सपोज 2/3, अगर 20 MLA ने डिसाइड किया कि हम डिफेक्ट करने वाले हैं, अगर उसमें से एक ने भी नहीं किया तो आपका 2/3 स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया, then those 19 will be considered defective। और वो एक जो फॉलो नहीं किया वो बच गया। तो समझ ओके? आपको चेंज करते तो माउस ऊपर लेके जाके करना पड़ेगा। मतलब माउस नीचे करोगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा, माउस को थोड़ा ऊपर लेके जाओगे तो माउस विल बी विजिबल ऑन द अपर स्क्रीन, तो चेंज वहाँ से करना पड़ेगा, इसलिए शो नहीं इससे यहाँ पे नीचे एक सेकंड। हाँ हो गया। ओके हाँ बस इतना बस तो फिर इसी को आप यूज़ करेंगे। ओके गाइस, चलो लिख लो। जरूरी 8 विषय को आगे जो है आगे नहीं रखो, नारे कौन होगा नहीं। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, any MLA who has grievances, any MLA, he can go to Supreme Court that this judge is a bad MLA. अरे ऑनलाइन આવવાનું છે તો પોતા કેમ વાંચો અત્યારે આરામ, બરાબર? Sir, તો આ શિવસેના ને શું they merged into BJP? No, they did not. Phone in your pockets or in your bags, ठीक है? वरना सबसे ऑनलाइन આવે મજા તો અત્યારે ઘણો ખાલી આપણે એટલા હોશિયાર નથી કે આપણે મલ્ટીટાસ્કિંગ કરી શકીએ, બરાબર?
लखो लखो नहीं जरूरी है यू जस्ट हैव टू राइट की पॉइंट्स गाइस लिखना सीखो सबसे पहले ठीक है 50 सेकंड 1/3 2/3 स्प्लिट मर्जर यू जस्ट हैव टू मेक लाइक अ फ्लो डायग्राम ठीक है હવે કોમેન્ટ કાઈ નથી તો અહીંયા આગળ મારી પાસે બેસાડી છે બરાબર હા મને ગમે છે મને આ કેવું આવો છે તો વાત છે બરાબર until unless you become teacher you will not ठीक है गाइस एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत जरूरी है अच्छे से पढ़ लो बिकॉज अभी गुजरात का भी इलेक्शन होगा तो तब भी कांड होगा ठीक है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट because you can see the defection part in NP where Jyotiraditya Scindia he left the government तब भी defection ठीक है do it I don't want to go into court judgments यहाँ पे एक word है voluntary act उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ठीक है so I have to teach you guys very in a limited way कि आपको पता चल जाएगा ठीक है So if a person is defected, तो होता क्या है? What exactly? he is no longer an MLA you are no पोस्ट से हटा देते हैं। यस आप एमपी नहीं हो आप एमएलए नहीं हो ठीक है यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई टोल्ड यू कि मुझे बहुत लिमिटेड स्पेस पढ़ाना है आपको यो तो alone is important otherwise I know 10 judgments लेकिन अभी So this time शिवसेना का हुआ they merged with they have not merged अभी मैं वही कह रहा हूँ मैं आपको डिटेल्स नहीं पढ़ा रहा शिवसेना's case is very different the 2/3 people have come out but they have not left the party and everything and all these things is possible because speaker is from BJP ठीक है no comments मैं तो ज्यादा मत बोल रहा हूँ Speaker is from the ruling party and vice speaker, the deputy speaker is there is no convention as such there is no convention you can both this speaker can become तो नया आ गया ना हाँ नया आ गया तो उसका भी बहुत जोरदार केस है तो ये सरकार 2 साल से चल रही थी 2 years so 2 साल से शिवसेना was writing to the governor कि भाई स्पीकर के इलेक्शन कराओ स्पीकर के इलेक्शन कराओ गवर्नर was chilling at that time 2 years जैसे ही एकनाथ शिंदे का केस है वो रातों रात स्पीकर आ गया ठीक है दिस इज इंडियन वाइब्रेंट डेमोक्रेसी फॉर यू गाइस ओके ओके गाइस यू हैव रिटन दिस सर Yes, Rishit, I can see your message. Arey guys, no talking. Who can disqualify in the case of speaker? Deputy speaker can, but अभी तो speaker है, so that is not possible. Okay guys, चलो मैं जाता हूँ आगे. Okay? हाँ. दोस्त, get out. speaker defect कर दो Speaker बाहर, he is no longer a speaker. ना पण say for example party है कि तो क्या करो पण speaker तो I'm quote unquote Party cannot direct speaker. Speaker is an extremely important post in Indian Constitution. Extremely. ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन practically सब कुछ हो सकता हाँ है. मैं बोल रहा हूँ थियरी लॉ માં તેવું ના થઈ શકે हाँ. बस छोड़ने यार. लॉ तो अगर अरे समझने की बात मार्क्स लेके आओ मार्क्स अपना इतना ही काम है. कैसे लाओ એટલું ભણાવું છું જેથી આપણા માર્ક્સ આવે બસ બીજું વધારે નહીં ચિંતા કરવાની તમે લોકો આ બની જાઓ તમારે જે બી બનવું હોય પછી વાંધો ઓકે ગાइस लेट्स गो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इसके पीछे है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सी यू गाइस शुड नॉट वरी दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन ठीक है यहाँ पे बैठो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 50 सेकंड 1/3 91st उतना लिखो अदरवाइज यू कैन ऑलवेज टेक फोटो फ्रॉम यूट्यूब ठीक है और जहाँ पे भी हो सी ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अभी आप पढ़ लो देखो यहाँ पे क्या है इफ ही इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप शिवसेना का एमएलए क्या बोलेगा मेरे को ये पार्टी में रहना ही नहीं है ठीक है वॉलंटरी गिविंग द मेंबरशिप डिस्क्वालिफाई
इफ ही वोट्स और abstains फ्रॉम वोटिंग, मैंने बता दिया, अगर आपको पार्टी जहां पे वोट करने के लिए कह रही है आप नहीं करोगे, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। Any independent elected members joins any political party. Independent मतलब there are some people who are not from any party. They contest independently. अगर वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, independent candidate, he will be disqualified. ठीक है? You are independent candidate cannot join a political party. And the third important category is, आपको पता है nominated members होते हैं. Now if they want to join any party, ध्यान से सुनो, they have to do this within 6 months. अगर मेरा जुलाई में नॉमिनेशन हुआ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, देन विद इन 6 मंथ आई कैन ज्वाइन. उसके बाद ज्वाइन करूंगा 6 महीने के बाद, नॉमिनेटेड मेंबर ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. 6 महीने के अंदर डिसाइड कर लो कौन सी टीम में जाना है, ठीक है. सेम लिखा है, पढ़ लो. एक बार डिस्क्वालीफाई जो हो गया वो सर्टेन पीरियड में वापस आ सकता है या बैकअप कर सकता है? नहीं, कहीं से भी आ सकता है. वंस ही विन्स एन इलेक्शन अगेन ही विल बी अ एमएलए. Yes, Rishit, that's the condition. Speaker is a very dignified position in the constitution. लेकिन जितने भी बैठे हैं अभी वो वही जाते हैं, ठीक है. स्पीकर का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि पहले प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसमें आई थिंक इज ऑन 4th नंबर. उतना इज्जत है, लेकिन इज्जत वाले काम करते नहीं करते वो आप लोग देख सकते. तो मतलब ये जैसे आप बोला था कि वो स्टैंडिंग what there was this test that had to be conducted, floor test. फ्लोर टेस्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, वो पढ़ना ही है, नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा. आज How डिस्क्वालिफिकेशन does it count? नेक्स्ट टाइम, फ्लोर टेस्ट नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन नेक्स्ट आज डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना. बिकॉज आई कैन गारंटी यू एनी स्टेट इलेक्शन कम्स, ये आने वाला है पिक्चर, ठीक है. गुजरात में क्या काम है? हाँ, गुजरात में क्या काम है? कांग्रेस एमएलएस आर डिफेक्टिंग नाउ एंड देन, Every एवरी नाउ एंड देन, ठीक है. ओके गाइस, पढ़ लिया. हाँ, चलो चलो जल्दी करो. टॉपिक्स आज लेंदी है सारे के सारे, बट दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. कांग्रेसમાં future હશે. શું કરી શકते हैं? 6 પણ હોતા है. फोर्सिंग करना सीखो वस्तु में. यू शुड हैव अ फोर्स साइड. પણ સર બીજેપી In ડોમિનેન્સ બહુ 15 કર્યું years, છે. in 15 years BJP will go. Say for example, मतलब from center, 50 વર્ષ સુધી રહેશે. 50 करोड़ छोड़ दो. 50 करोड़. कैसे 50 होगा भाई? कांग्रेस थर्ड पॉइंट इन द थर्ड पॉइंट. ओके वंश गाइस, ओके मैंने थर्ड पॉइंट जो वही बोला था कि अगर इफ एनी एमएलए इज वोटिंग और डूइंग एनी एक्शंस which his party denied him at the first place, but still he feels कि I still want to stay in the same party, then the party has to issue or a condemn letter in 15 days. ठीक है, 15 दिन में पार्टी को बोलना पड़ेगा कि इसको मैंने माफ कर दिया है, ठीक है. एक लाइक वो ऐसे वो पार्टी डेज होता है ना कि लाइक शिवसेना जिस दिन फाउंड हुए व्हाटएवर वो दिन जैसे होता है. अब दोनों पार्टी करेंगे. एक नाथ शिंदे भी पार्टी करेगा उस दिन, उधर भी पार्टी. नहीं तो उस दिन फॉर एग्जांपल एकनाथ शिंदे वाज सपोज्ड टू गो टू दैट प्लेस, ही डिड नॉट गो टू दैट सेलिब्रेशन. तो फिर हाँ तो सही अरे मतलब फॉर एग्जांपल गाइस लिख लिया, लख लो जल्दी. तो શું થાય કે આવા પાર્ટી વાળામાં ઇટ્સ નોટ અ ગવર્નમેન્ટ. આપણે યાર આના ઉપર આપણો પેપર નહીં આવે યાર. બોલો પર વેરી શોર્ટ. પહેલા હા, ઓછા ગમે ત્યારે defection. Now only 2/3 is allowed. Anything less than 2/3 will be a defection. Now, ठीक है. सर एक मेंबर के लिए भी जाएंगे, एक मेंबर के लिए भी जाएंगे अगर 2/3 से 1% भी कम है. એનો આન્સર આપ્યો ને મેં દોસ્ત. હા આપ્યો મેં, હા આપ્યો. પછી ઓગણીસ In a democracy there is a saying, the party stays together and sails together and grounds together. ખબર હતી? કોઈ કીધું? ના ના, મને તો આમ આટલું હા પાડી તો મને હતું તને ખબર હશે કોઈ આ સ્ટેટમેન્ટ આવે. નથી નથી ખબર? કઈ વાત નહીં, ચાલો. ओके गाइस लेट्स गो अहेड. देखो टेंजिबल का मतलब क्या होता है?
you can physically feel it. Intangible मतलब which you can not. Yoga is our intangible cultural heritage. ठीक है? योगा छू नहीं सकते लेकिन the knowledge is passed. रामलीला is one such example. सालों से पास हो रहा है. The Sanskrit chanting that happens in some very old ancient temples in North India. This culture is recognized by UNESCO. By a commission they called this as intangible cultural heritage. That every culture has some heritage. Heritage can be of two types. अपना ये कोणार्क का टेम्पल है, it is a heritage, but it is a tangible heritage. The other is intangible cultural heritage. Now I tell you why this is important. This year, ध्यान से सुनना. Last year, Durga Puja was classified, was selected from India by UNESCO, by this committee as one of the intangible cultural heritage of India. कौन सा? Durga Puja from Kolkata. And now recently, India is selected on the commission bench, जो उनका 24 people का group है, UNESCO का, of this commission, intangible cultural heritage, जो select करते हैं. किसी ने हमको select किया, 24 जन ने मिलके, that दुर्गा पूजा को ले लो. But now India recently got selected on this commission. कौन से commission में? Intangible Cultural Heritage Commission. ठीक है? For 4 years, from 2002 to 2026. So there can be a possibility कि उसके ऊपर questions आ सकते हैं. And you should have an idea that कौन से there are total 14 दुर्गा पूजा को गिन के कितना हो गया? 14 intangible cultural heritage of India. देखते हैं कौन से हैं. सर सारे मेंबर कोई इलेक्टेड. Yes, every 2 years elections होते हैं. कमीशन के अंदर जोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है. एशिया पैसिफिक का रिप्रेजेंटेशन, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, लेट्स गो. What? So Diwali is also an intangible heritage. Yes, but it is not recognized. हाँ. These are the recognized 13. मैंने आपको बोला कौन सा 14 यहाँ पे कौन सा आएगा? दुर्गा पूजा. ठीक है. First recognition was given to tradition of Vedic chanting. ठीक है, लिख लो. I'll show you an article of Indian Express after the lecture or in the end, so that you can get an idea what to read and how to read. ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा लो. 13 याद रह जाएंगे, वेरी इजी. मैं बोलूं? ये सारे लिखना. आप बोले हाँ, लघु है तो लघु. हाँ, तो देखा तो मुझे. तो बची कर. एक कंडीशन है, अभी तो समझ कैमरा चालू, कैमरा में ऑडियो, नहीं तो मजा. Limitations on me. हाँ? Maintain the decorum. लोकसभा में कहते हैं स्पीकर, maintain the decorum means सभ्यता बनाए रखी. तो लोग ये बात तो क्या कोई फॉलो करे? गाइस देखो, आप क्वेश्चन को समझो. मैंने आपको जो पीपीटीज दिखाई उसमें क्या था? केतांजी ब्राउन वाज इलेक्टेड राइट नाउ, बट व्हाट दे आस्क्ड, हु इज द फर्स्ट? ये कुंभ मेला, कुंभ का दुर्गा पूजा इज रिसेंटली एडेड, बट व्हाट दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हिच वाज द फर्स्ट वन. तो आंसर क्या आएगा? ट्रेडिशन ऑफ वेदिक चैंटिंग. ओके, लिख लो. सब मत देखना, राइट डाउन ट्रेडिशन ऑफ वेदिक चैंटिंग. योगा को कब मिला? योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2016. व्हाई? बिकॉज 2015 से वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे. समझ रहे हो? भारत से ज्यादा यूएस और यूके में करते होंगे योगा. इंडिया के पीएम भी योगा करते हैं. देखो भाई, योगा होगा है ना, फ्री टाइम हो ना तो मैं भी करूँ. ठीक है, योगा नहीं कर सकते. अपने जो पीएम भी करते हैं. Committees was started in 2003. मैं बताऊंगा. Okay. 2003. Committee was there since 2003.
અરે હું ખસી જાઉં. देखो, लेट मी टेल यू इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यूज. ध्यान से याद कर लेना. 2 बार एग्जाम में आपको पिछले 2 साल में पूछ चुके हैं. एक बार पूछा था वेटलैंड्स के ऊपर. व्हाई? बिकॉज इंडिया के कुछ वेटलैंड्स थे, दे वर गिवन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. तो उसके ऊपर डायरेक्ट 5 सवाल पूछ लिए थे. ठीक है, इसके लिए कह रहा हूँ इंडियंस गेटिंग एनी रिकॉग्निशन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. इंडियन ओरिजिन पर्सन गेटिंग एनी रिकॉग्निशन पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. If Rishi Sunak becomes prime हाँ, minister, ऋषि सुनक. यस, वो देखते हैं. We have 3 people in the head. 2 Indian origin, 1 Pakistani origin. Salil Javed. there was a time when they were, and now we I are. don't believe in this argument, but it's all right. नहीं मतलब it's a No, it's fallacy. not. It's a fallacy, but It's not. funny. ऋषि सुनक, अगर आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है. He is not Indian to me. He is a British He's a Briton. national. Yes, yes. End of the story. 100%. It's like Kamala Harris. हाँ, She's also. Kamala Harris will think for the welfare of the United States. Exactly, not for India. उसमें इतना खुश होने का जरूरत कुछ नहीं नहीं है, लेकिन मजा आता है ना कि ब्रिटेन वाले वो होते हैं. नहीं, अभी उनका प्राइम मिनिस्टर का राउंड होगा, मतलब it's a good. Yes, 14th वंश will be the दुर्गा पूजा. ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं. ठीक है. हाँ, हाँ सर. अरे पण छह तो खरा, तो पीछे जा. क्या? ऑनलाइन बड़े खरे नहीं पता सर. अरे फॉरवर्ड करना पड़ेगा. बड़े सबमिट पार्ट होता है. Thank you. બેચમાં મળે જ છે ને પેલા. મળે છે. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ થી તો હું ચલો ને કંઈક કરીશ, કારણ કે આ તો नोट्स आप बना के लाओ. મારા નોટ્સ તમને સમજમાં ના આવે. आइडिया सर, हमें ऐसे बनाना. અલા એટલો હોશિયાર હોય તો આપણે રેન્કર હોય. થોડી હોય. ચલો લેટ્સ ગો ઇટ નાઉ. नवरोज, पारसी फेस्टिवल नवरोज. अच्छा, हाँ हाँ. ऑपरेशन सर्कल गाइस, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, याद है कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन गंगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहीं पे भी ऑपरेशन आए पढ़ो. It is important. इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. क्या है ऑपरेशन संकल्प? क्या है देखो. इन दिस इंडियाज नेवी स्टेल्थ फ्रैगेट INS तलवार, it is deployed in the Gulf region. Being single, समझ लो. बराबर. It is deployed in the Gulf region. Now there is a reason why Indian Navy is showing permanent presence in the Gulf region. Because right now there is a lot of uncertainty in the Gulf region. And India's, I would say 90% of oil comes from the Gulf region. So if there is any kind of disruption there, हम सब चल के आएंगे. ठीक है, because petrol will be very expensive there. ठीक है. So that is the reason. After the attacks on the merchant ship in Gulf of Oman, Gulf of Oman is located near Persian Gulf only. ठीक है, ओमान के पास. We have deployed our तलवार at Strait of Hormuz. ठीक है. For safe passage, कितने on an average 16 Indian flag merchant vessels. Indian Navy is providing coverage to how many Indian ships? On an average 16 ships. ठीक है, लिख लो. और ये तो मैंने जो बताया वही. About 62% of India oil's import comes from the Gulf region. इसलिए वो नुपुर शर्मा के कमेंट्स के बाद वो हो गया, तो निकाल दिया. Because these people were angry. अरे भाई, भाई बड़ी बात नहीं करवानी. इधर आपने लड़की जैसे कोई भी बातों करो, इंडिया में लड़की जो है आजकल. क्या बात है? સર નુપુર નામની બીજી એક છોકરીને લટકાવી દીધી. I don't follow political news, man. પોલિટિકલ ન્યૂઝ નથી. Whatever the news is, all of these things is not my concern. आपका भी नहीं होना चाहिए. पढ़ाई लिखाई should be the prime importance, nothing else. સર છાપામાં આવ્યો છું, તમે કીધું છાપામાં આવ્યો. I never read news. मैं जानता हूँ कि मुझे जो एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू, तो मुझे क्या पढ़ना है. ठीक है, इसलिए मैं कभी बोला अहमदाबाद मिरर पढ़ो. There is a reason behind it ना.
इसलिए कहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है? हिंदू भी है हिंदू अच्छा है, वो पढ़ सकते हो। थोड़ा वोकेबुलरी सुधारो, इंग्लिश में सुधारो। कि वो छोटा इसलिए पढ़ना मैंने टाइम पर ओके, मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद मैंने एक मैप रखा है विच शोज दिस पर्टिकुलर रीजन। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को बताया था, दैट व्हिच कंट्री टचेस बॉर्डर विद अफगानिस्तान। व्हाई? बिकॉज अफगानिस्तान वाज इन न्यूज़, ठीक है? फिर आपको पता होगा बिकॉज ऑफ दिस वॉर इन यूक्रेन, दैट यूक्रेन इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, यस और नो? लैंडलॉक है यूक्रेन, नीचे ब्लैक सी है। अरे तो लैंडलॉक थोड़ी है। इसके लिए मैं बच्चों को मैप्स दिखाता हूँ। द रीजन इज दैट यू शुड नो दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे आया, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे आया, व्हिच कंट्री इज सराउंडेड, ठीक है? लिख लिया ये? देखो गाइस, पर्शियन गल्फ में कौन सी कंट्रीज आती है, ध्यान से देख लो। सऊदी, इराक, कुवैत, ईरान, कतार, यूएई। These are Gulf countries. Gulf countries में कभी ओमान नहीं आएगा। ओमान is located outside towards the Indian Ocean. समझ रहे हो? लिख लो और देख लो। Gulf countries will be those countries which share sea with, तो कौन सा आया? सऊदी, यूएई, कतार, देन बहरीन भी यहाँ पे नहीं है, बहरीन भी आएगा, बहरीन also, कुवैत, इराक एंड ईरान। नहीं, सीरिया तो इस साइड towards Mediterranean. अरे टोटल पाकिस्तान सर कुवैत भी है ना? कैसा है? आज बीजो लेक्चर। स्कूल चालू? ना यार, सारी वस्तु है यार। काले उठीन स्कूल जब हम कितनी मजा आ रहे हैं। મને છે ને તમારી જેવી આદત છે ને બોલવાની પણ બોલતો નથી આ ક્લાસ છે આગળ જ્યારે વધશો કોલેજમાં આ એટલે તારે એવું યાદ આવીશ, કોલેજ પછી આગળ જશો કે આજે મેં કીધું ને કે સ્કૂલ જવું સારી વસ્તુ છે, ના આગળ જવું પડશે. અત્યારે જેની થતું હોય હા સર, કશો વાંધો નહીં. સર મને છે ને આ રીતે આવું ઇનડાયરેક્ટલી બોલવાની આદત છે હું ઇનડાયરેક્ટલી કશું તો ડાયરેક્ટલી જ બોલું છું. ના સર ओके गाइस, हो गया? મેં બી ओके, नाउ पे अटेंशन, ध्यान से। अरे यार वंश, ईरान, इराक, यूएई, कतार, ठीक है, बहरीन। बहरीन का कैपिटल क्या है? बहरीन का कैपिटल क्या है? बहरीन का कैपिटल ना ऑप्शन ना मळे भाई। आईक्यू का जो आपका स्टैटिक जीके का बुक है, आपके 3-4 मार्क उसमें से आएंगे। सो नाउ इट इज अपॉन यू कि वो लाने हैं कि नहीं लाने हैं, ठीक है? ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक, ठीक है? તમે અભી કેપિટલ કરી ओके गाइस, नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो। अगेन बिग टॉपिक, इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज न्यू इंपॉर्टेंट मिशन वाज लॉन्च बाय इसरो। अभी पेपर देख के पता चल जाना चाहिए कि इसरो के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? चलो इसरो की बात समझते हैं, थोड़ी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। देखो, बिफोर इसरो वाज क्रिएटेड इन 1969 और 64, नॉट श्योर, उसके पहले देयर वाज अ कमिटी विच इज कॉल्ड इंडियन स्पेस कमिटी, हेडेड बाय डॉक्टर साराभाई, ठीक है? फिर वो कमिटी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इसरो में। मतलब उसके बाद क्या बन गया? इसरो। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज डेवलप्ड इन 80s। फिर PSLV जो इसरो हर बार यूज करता है, हर साल यूज करता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो कब लॉन्च किया गया? 1993 में। ફર્સ્ટ પીએસ यस। GSLV
जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल दोनों में सेम है, एक है जियो सिंक्रोनस, वो लॉन्च किया इन अर्ली 2000s। डिफरेंस क्या है दोनों का, ध्यान से समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। PSLV कैन नॉट टेक हैवियर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट्स। भारी सैटेलाइट होता है, आई गेस मैक्सिमम PSLV कैन टेक इज 1750 kg। बट जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं, जिसके कारण हमारे घर पे DTH आता है, जिसके कारण गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल एंड एजुकेशन, हेल्थ, लॉ, ये सारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करती है, दैट रिक्वायर्स हैवियर सैटेलाइट्स। उसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? GSLV। ठीक है। पोलर सैटेलाइट, एज द नेम सजेस्ट, इट ट्रैवल्स फ्रॉम पोल टू पोल। जियोसिंक्रोनस, it goes at the height of 35786 किलोमीटर, 35786 किलोमीटर, और वो वहीं पे रहता है। ठीक है, समझ गए? पोलर सैटेलाइट्स रोटेट फ्रॉम पोल टू पोल। जियो सिंक्रोनस कहाँ पे होता है? 35,786 किलोमीटर्स। PSLV पे अभी वापस आ जाते हैं। PSLV रिसेंटली C-53 फ्लाइट वॉज लॉन्च। कौन सी? C-53। बट ओवरऑल दिस वॉज द 55th मिशन ऑफ PSLV। ओवरऑल कितना? 55। तो बाकी के दो कहां पे गए? दे वेर द फेल्ड फ्लाइट। रॉकेट ऊपर नहीं गया था, आजू बाजू घूम गया। ठीक है, टोटल कितने उड़े? 55। अभी रिसेंटली कौन सा हुआ? 53। PSLV C-53। नाउ व्हेनेवर इसरो लॉन्चेस एनीथिंग, 3 काम करने हैं। रॉकेट कौन सा यूज किया? अगर एल्टीट्यूड है कि ये एल्टीट्यूड पे हमारा सैटेलाइट रहेगा, आप उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जो सैटेलाइट हमने भेजा है वो क्या किसी और कंट्री का है? जैसे हमने एमेजोनिया पढ़ा था लास्ट टाइम, वो हमने ब्राजील के लिए लॉन्च किया था। C-53 में हमने सिंगापुर के लिए हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। एंड एनीथिंग यूनिक विच इज डन बाय इसरो, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस फ्लाइट समथिंग यूनिक वॉज डन। यूनिक, बहुत अच्छा काम किया है। स्टेज 4 एक्टिवेट किया गया है इसरो में। स्टेज 4 इट इज कॉल्ड एज POEM, पोएम। बेसिकली है क्या, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, पोएम याद रखना। पोएम वॉज लॉन्च बाय इसरो इन C-53। काम क्या करता है? सपोज आप में से कोई बहुत ज्ञानी इंसान हो जिसने एक सैटेलाइट बनाया है, तो वो सैटेलाइट ऊपर कौन भेजेगा? तो इसरो ने बोला कि स्टेज 4 में हम क्या करेंगे, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स है उनके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। समझ लिया? इसरो इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल कि आपको ऊपर भेज के कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, हम करवाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। Other people मतलब corporations? हाँ, तो लास्ट टाइम भी करा था। Sir, other people in the corporation के private individual માં કરે? प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। लास्ट टाइम હતું ઝૂમ થયું? હા, હા. અલા આમાં તો દેખાતું જ નથી આ તો. કઈ વાંધો નહીં, હું તમને આ સેન્ડ કરી દઈશ. તો અમારી લાસ્ટ ટાઈમની પીપીટીમાં બી હતું. આ લાસ્ટ ટાઈમની પીપીટીમાં તો હતું, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે ગાઈસ, તમે સમજી ગયા આ જ છે. ધેર ઇઝ ધીસ મોડ્યુલ which is called POEM, POEM, experimental module. નામ જ આવું છે. હા, ઠીક છે ગાઈસ. શું કહેવાય? અરે એવું છે, કશો વાંધો નહીં. તું એવું કહે છે, બરાબર? હું પોએમ કહું છું, પણ હું એ જ કહું છું, પ્લુરાલિઝમ રાખો છું લાઈફમાં. પ્લુરાલિઝમ એટલે તું બી સાચો ને હું બી સાચો. સમજી ગયો ને? મારે કહેવું પડશે પાછું ડેમોક્રેટિક, ટોલરન્ટ, પ્લુરાલિસ્ટિક. બરાબર? પોએમ તું શીખા. બરાબર? हाँ, बराबर. सो दिस मॉड्यूल इज अटैच्ड बाय इसरो. ठीक है, समझ गए? ये जितना मैंने बोला उतना लिख लो. इसने धोखा दे दिया है. नहीं दे रहा. I tried. यार અહીંયા ઝૂમ દઈ રહ્યું છે મારામાં, અહીંયા નથી દઈ રહ્યું. ઓકે ગાઈસ,
PSLV GSLV के बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके गाइस, वन मोर थिंग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पता है, ISS, वो कहाँ पे लोकेटेड है? लो अर्थ. रशिया का नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया ISS, ठीक है. रशिया, USA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी हाइट पे लोकेटेड है? हाँ, यू शुड नो इट इज लोकेटेड इन लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट एट द हाइट बिटवीन 400 to 600 किलोमीटर्स. यहां तक इंसान रह सकता है, बाद में नहीं रह सकता, ठीक है. लिख लो. मतलब नहीं रह सकता यहाँ पे रह सकते हैं बस. बिटवीन 400 to 600 किलोमीटर्स. एटमोस्फियर इज वैसे भी कॉन्सेंट्रेटेड इन 50 किलोमीटर्स. આજના મોડ્યુલ્સ રિપ્લેસ કરવામાં આવે છે દર વખતે, અને ક્રૂ બી રિપ્લેસ કરવામાં આવે છે. અને હવે એવરી કન્ટ્રી ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્પેસ સ્ટેશન. ચાઇના ઇઝ ઓલરેડી મેકિંગ ઇટ. हाँ, वो होगा. चाइना इज ऑलरेडी मेकिंग. इलॉन मस्क के कितने उनके वर्ल्ड में फ्री वाईफाई है सैटेलाइट. स्टारलिंक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए. इट इज बाय SpaceX, ठीक है, SpaceX के. और उसके ऊपर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं एग्जाम्स में. सर SpaceX ने यहाँ है ना मैं दोस्तों आ गए सॉरी ना आ गए. नेक्स्ट टाइम दीजिए ना, અહીંયા ને અહીંયા બેસા દઈશ બરાબર. सर SpaceX अहमदाबाद में है ના, SpaceX તો અમદાવાદમાં ના હોય. मैं जो है ब्लैक आज स्टारलिंक सर, आज स्टारलिंक का यूक्रेन में बैठे वाईफाई मर्सिडीज का शोरूम और वो जो है ना काउंटरफिट कॉपी होगा सीसी रोड वाला एक्चुअल आते हैं ना क्या करना है? नीचे नहीं आ रहा. यहाँ पे ये वाला पेपर ये रखना. अरे मस्ट बी अ काउंटरफिट और SpaceX का काउंटरफिट क्यों कोई लॉन्च करे? अच्छा, यहाँ पे वो ही हो रहा है ना यहाँ नाम पे. स्पेसएक्स से वस्तु जुड़ी है. कौन सा? ओके ओके ओके. ध्यान से सुनो. सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी Okay, guys. Prime Minister Modi recently unveiled the statue of Alluri Sitaraman Raju. Why? देखो, स्टैच्यू बनते ही रहेंगे और उद्घाटन होते ही रहेंगे. तो आपको स्टैच्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड द पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है. इनके बारे में इनका 125th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी. एक और आज लिख लो मार के. किसी भी फ्रीडम फाइटर या इंडियन पर्सनैलिटी का 5th डेसिबल में, मतलब 5th 120, 125, 123 5th के डिवीजन में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है या उसको मरने का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो आप उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है. लिख लो, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सेलिब्रेशन वर्ड्स होता है ना टेस्ट. सेलिब्रेशन नहीं मतलब वो हमें Okay, so let's talk about Alluri Sitaraman Raju. See, देखो, basically he was not a tribal person, but he saw the exploitation of the tribal communities done by the Britishers. ठीक है? So in 1922, he took up arms against the Britishers. ठीक है? 3-4 जगह पे जाके उनके पुलिस स्टेशन को रेड किया. He looted all the arms and ammunition, and he
then struggled for 2 years, and finally in 1924 he was captured and hanged. ठीक है? One thing is remember that he used to help which tribal community? In Andhra Pradesh there is a tribal community which is called Koya tribe, Koya. He was helping the people of Koya tribe. तो कोया ट्राइब के लोगों को ऐसा तो क्या प्रॉब्लम हो गया था? Because of the Madras Forest Act 1882, they were not allowed to do jhum cultivation. क्या होता है? Shifting cultivation. Basically, shifting cultivation में a community burns the land and then do farming on it for a couple of years. But because of the Madras Forest Act, the Podu shifting cultivation was not allowed by the Britishers. Moreover, they were forced to do labor. Forced labor के cases भी थे. Illegal extraction of taxes was also one of the cause. Basically, the tribal way of life was affected. And to help that, Alluri Sitaraman Raju, he led struggle for 2 years. ये रीजन को क्या कहा जाता है? रामपा. इसलिए नाम क्या है? रामपा रिबेलियन. Also called as Manyam Rebellion of 1922. It's funny. Not very smile, sir. Yeah? But क्या मतलब? इतनी serious बात थी. Okay, देख लो. 1922 was the time of non-cooperation movement. ठीक है? 1922 में non-cooperation movement was suspended because of which act? 1922, in 1922, non-cooperation movement was suspended. Why? चौरी चौरा Because of Chauri Chaura incident. violent incident. In February, in the month of February, ठीक है? 1922, non-cooperation movement को 100 साल पूरे हो रहे हैं. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कितने साल हो रहे हैं? 100 साल हो गए. वो चलता है. तो उसके बारे में पढ़ लेना. वो झांसी का रानी वाला क्वेश्चन याद है? तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पूछे थे. लास्ट टाइम करवाया था मैंने आपको. इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ जिसको पढ़ने की ज्यादा इच्छा है, बिकॉज दिस इज द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव. इसके लिए historical events will have much more weightage this year. आपकी एग्जाम देख लो. Yes, Rushit, you are right. हमारे आजादी का अमृत महोत्सव में एक पीएम ने लेटर ही लगवाना था स्कूल वाले हर घर झंडा कैंपेन के बारे में पता है? Do you guys know about हर घर झंडा? 15 अगस्त को ऐसा बोला है कि सबके घर के बाहर झंडे होने चाहिए. टेक्निकली लीगली वो रहता नहीं कर सकते हैं. बट फिर उसके रूल्स The code was amended in 2002. उसके पहले अलाउ नहीं करते थे. 2002 से इट्स अलाउ. और उसके रूल्स और प्रोसीजर कि रात को नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते, लंबा सब है. तो लोगों को क्या उसको लाइट रखनी पड़ती है. बस सब थोड़ी ऐसा करेंगे. तो उतार दे देना. ये तो है. बिना करता लाइट दे दो. हां ऐसा नहीं है. प्रूव थोड़ी करानो है कि इंडियन चाहिए, पैट्रियट चाहिए, प्रूव थोड़ी करानो है. वेट यार, पहले तो प्रूव करूं पहले. पता है तो प्रूव करूं. We are under a government. मैं तो नहीं. Next time the handmade notes like I'll try to make handmade. Sir, It will be more easy. I'll do it. ના પણ સર પેલું તમે કહી છાપાનું બી ના કે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં કહી અરે યાર સારું તો આવતું નથી. હું એટલે પેપર લઈને આવ્યો હતો કે તમને લોકોને વધારે સમજાવી શકું, પણ એ મોટું ના થયું અત્યારે. સર એક પિક્ચર ઝૂમ કરી દો તો નાખી દો. પછી કરીશ. ये पिक्चर ने स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए. देखो, वन मोर थिंग मुझे याद दिलाया, ध्यान से सुनना. लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये याद करके लिख लो, ये आपको पढ़ना है. अगर मैं जैसे कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है तो लास्ट ईयर जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय मीन्स ट्राइबल पीपल, प्राइड मंथ एंड ईयर वाज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश. जनजातीय गौरव दिवस, it was a very big celebration
ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेना। वो तीर धनुष लेकर वो स्टेज पे खड़ा हो गया। बिरसा मुंडा, ठीक है, इसलिए ये पढ़ लेना, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत सारे टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, इसके लिए कह रहा हूं। गौरव दिवस, तीर कमान लेकर स्टेज पे खड़ा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू शुड रीड अबाउट जनजातीय गौरव दिवस। यस, वेरी गुड ऋषित, थैंक यू। हाँ यार, यू गिव मी दिस इनपुट, मैं खुद भूल गया था, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ Pride month attending करें। हाँ? Pride month। प्राइड मंथ नहीं, प्राइड मंथ। जतो रहो दोस्त, जतो रहो ने आई थिंक जून। छह आ ट्राइबल पैकेज है प्राइड मंथ। दिस वाज ट्राइबल बिट। transgender people, gay people, lesbian people. एलजीबीटी अदर्स बोलते हैं ना। That's fine. लोग ओके गाइस, चलो आगे चलो। भगवान ने इन लोगों को भी बनाया है। ध्यान से सुनो अभी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आज जितने भी टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, अगर ना कुछ पता चले नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 29th May. United Nations was created in 1945 to maintain peace globally in the war-torn region, in the region where there are civil fights, civil wars. ठीक है? So United Nations thought that we need to have our own force, but this is not a force in regular terms. This is peacekeeping force. They don't engage militarily wherever they are posted. उनका काम क्या है? Maintain the decorum, शांति बनाए रखिए, ठीक है? Since 1948, peacekeepers are contributed by every country to the United Nations. And the United Nations Security Council, they decide that इन peacekeepers को कहाँ पे भेजा जाना चाहिए। समझ गए इतना? Who decides? United Nations Security Council, ठीक है? India is the 4th largest contributor to this peacekeeping force. We don't only send our military, but we also send police officers, medical team also. India is one country which has sent all women team in the peacekeeping missions. ठीक है? We have won number of laurels for our professional handling of peacekeeping operations. ठीक है? We have went to every place, सूडान, इथोपिया, जहाँ पे भी बोलो हम गए हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है। But the पैसा, the money is given by developed country ज़्यादा, but the manpower is given by developing countries. India is right now the 4th largest contribution. ये चेंज होता रहता है, but recently 4th largest contributor to the peacekeeping force. ठीक है? Peacekeeper force are also known as blue helmet. Why? Because uniform क्या है उनका? Blue helmet वाला. ठीक है? लिख लो. And there is a reason, one more thing के लिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ. 2 days ago, one Indian Lieutenant General was appointed as the leading general of peacekeeping force in Sudan, South Sudan. नाम क्या है उनका? ये लिख लो होमवर्क. चलो शुरू हो जाओ. સર આમાં ખાલી થીમ ડેટ અને Yes, that they are known as blue barracks or blue helmets. અને એનું નામ ખાલી ડેટ નામ અને થીમ. Yes, very good. Peacekeeping force. બાકી સર આટલું લાંબુ તો કોણ? हाँ, वो मैं सोचूंगा मुझे कि who is Indian origin person. Yes, Rishit, you are correct. આટલું લાંબુ કોણ? स्वदेश पिक्चर देखा है आप लोगों ने? नहीं तो छोड़ो. नहीं, हिंट देने वाला था. सर, कौन है वो? 2014 लेकिन अब नहीं देना है. अगर वो पिक्चर देखा हो तो शायद मेरा छोटा भाई है उसने देखा है इसका. 2014 and 2016 में आता सर. बेटा जेब साइज. टॉप देखो यार. राइट मूवी है. एवरीबॉडी सी. टॉप देखो. 2014 2016 में आती है. Top Gun, A Few Good Men, very nice movies. For those who like Tom Cruise.
One question: Is India having any peacekeeping missions right now? India में हमारे यहाँ पे कोई यूनाइटेड नेशन का पीसकीपिंग मिशन है? कश्मीर में we have a United Nation peacekeeping mission in Kashmir. That was because of the agreement in 1948-49 ceasefire agreement. ठीक है? तो ceasefire लाइन को मेंटेन करने के लिए ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए क्या है, इनको बिठाया है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना सर तो है मारो डायलॉग चल तुम्हें बता हम तो चालू कर दे हमारा. हाँ नहीं तो हमारा एक डायलॉग चले चार समोसा खाओ. ऑल ऑफ दिस दे डू इज ओनली ये यूनाइटेड नेशन में ऐसे मस्त बन के जाने का, बैठने का, अच्छा बोलने का, बी स्ट्रांगली अपोज दिस, बी स्ट्रांगली डू दैट, और बाद में कर आता है. ठीक है સર પણ આવા અમુક એમ્પ્લોયને લીધે આખું બ્યુરોક્રેસીનું નામ ખરાબ છે. એ શું Saying bureaucrats are ओके गाइस इंडिया पीछे करो. not working. They're not working. सही है ना वरना मैं यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं बैठता हूँ. वो bureaucrat works. India has been among the largest troop contributing countries in the United Nations peacekeeping missions. ठीक है. India is the second highest military and the fifth highest police contributing country to the United Nations Organization of Stabilization Mission Democratic Republic of Congo. ये काम का नहीं है. ठीक है. More than 2 lakh Indians have served in 49 of the 71 peacekeeping mission. Total कितने mission? 71. हम कितने में सर्व कर चुके हैं? 49. ठीक है. India has a long tradition of sending women on peacekeeping missions. In 2007, India became the first country to deploy an all-woman contingent to an United Nations peacekeeping mission. There was this lady, मैं भूल गया because 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था, उनको मेडल भी मिला है, the highest honor of the peacekeeping mission. मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है? Next time बता दूंगा, ठीक है? United Nations Military Observer Group, India and Pakistan, कहाँ पे है अभी? ceasefire agreement की वजह से in कश्मीर, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है? लिख लो. क्या? Peacekeeping operations need is इसमें deployed की जाती है. अभी श्रीलंका में ज़्यादा गुस्सा रहा, तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगा कि हमारे चलो बैठो. Because वहाँ पे रशिया है. मैंने तो आर्गुमेंट किया ऑफ कोर्स सीधा रहे वरना रशिया I cannot put my safety at risk. आप लोग को जो भी करना है करो. Putin since 1991 and 1995 से Putin since 1991 and 1995 is demanding only one thing. I will not join NATO. उसमें कौन सी बुरी बात है? मत कर, बस बाकी कुछ नहीं है. Now this is because the Prime Minister is comedian. President जो है ना वो comedian है. पढ़ा लिखा इंसान जरूरी है. ये कोई अच्छी बात नहीं है. एक बार पुतिन ने उसके ancestors सारे like soldiers थे तो वो बोला मैं झगड़ा करूँगा. पीछे But at least the Ukrainian guy is like Zelensky is like But in this meeting, the current meeting, आपको पता होनी चाहिए, पढ़ाऊंगा इसलिए. Right now, I think next month there will be a meeting of NATO, and in that, by and large, mostly Sweden and Finland will be member of the group. They have officially submitted it, and now it just depends on the board. Because NATO is a consensus-based organization. मतलब अगर किसी को भी आपको एडमिट करना है तो सारे मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए. टर्की इज नेगोशिएटिंग इट एंड इट इज सेड दैट टर्की कुछ नहीं करेगा. टर्की को क्या प्रॉब्लम है? उनके जो रिबेल्स हैं, सो स्वीडन एंड फिनलैंड आर वेरी काइंड टू देम, द कर्डिश पीपल. सो टर्की बोले ये तो नहीं चलेगा. सो इफ दे गिव इट द लीवे देन टर्की विल कंसीडर. चलो कोई बात नहीं. बट टर्की या कंट्री નું નામ क्या है वो સાંભળો तू बात करे नहीं. वो मजाक कर देता है. Yes, he was a former comedian. Turkey is a country है यार. टर्की इज बाद में कभी बताऊंगा. टर्की इज अ ग्रेट कंट्री. हाँ टर्की का प्रेसिडेंट का ऑर्बिडॉन है कि Erdogan. I have a confusion between Hungary's president and विक्टर बैन ओबैन. हाँ विक्टर बैन ओबैन. नहीं इसके पहले था ना the
ओके गाइस, लिख लिया, लिख लो लिख लो। तर आम्हाला तो बे पॉइंटर पाहिजे बे लाख इंडियाने सर्व કર્યું અને એનું 71 મિશન Even the Korean War from 1950 to 1953. So the Indian sent one of its finest General Thimaia, to negotiate a truce between North Korea and South Korea and the repatriation of the soldiers. ત્યારે આપણે એઝ અ નેમ કન્ટ્રી પણ બહુ સારું કોન્ટ્રીબ્યુશન કર્યું Damn, yes, yes. NAM is fantastic. That's actually one of the Okay guys, हो गया? दोस्त आउट थे यू? ओके चलो। देखो, Interstate Council. It is a constitutionally mandated body under Article 263. मैं थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा आपको, तो वो जरूरी होंगे तभी पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा कोई भी उठा के नहीं पढ़ाता, 400 जितने आर्टिकल्स हैं, लेकिन जब मैं बोलूँ कि ये आना चाहिए तो वो आना चाहिए। आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है? एनी आइडिया? आर्टिकल 142, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसलिए जब भी मैं इट डील्स विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी अगर कल पेपर पे लिख के दे दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट यू हैव टू डू दिस, देन यू हैव टू डू दिस। पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी क्या है शॉर्ट में इट्स डील विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? इन द सेम वे 263 क्या कहता है? अभी ये रहने में मेरी बात सुनो, सिर्फ बाद में लेना। आर्टिकल 263 क्या कहता है? दैट इंटरस्टेट काउंसिल शुड बी फॉर्म बाय प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट और व्हेन देयर इज अ नीड। दैट मींस प्रेसिडेंट को लगे तो आप क्या बना दो? इंटरस्टेट काउंसिल बना दो। कौन सा प्रोविजन यूज करेंगे? आर्टिकल 263। तो ये काउंसिल है तो उसके मेंबर्स होंगे, तो हु आर द मेंबर्स? द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर के अलावा इस काउंसिल में चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट विथ यूनियन विथ लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब इसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर, कितने? 6 कैबिनेट मिनिस्टर। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, है कि नहीं? फेडरल कंट्री है, वी हैव 2 साइड्स ऑफ गवर्नमेंट। सो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन रहे, इसके लिए ये बनाया गया है। Suppose Gujarat and Maharashtra are having some kind of trouble, they can sort it out at International State Council. Kaveri water dispute involving so many states, they can talk at the Interstate Council to solve it. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ अच्छा सोचना है साथ में मिलके, कहाँ पे करेंगे? इंटरस्टेट काउंसिल। लेकिन ये इतनी अच्छी चीज है तो सरकार इसे कभी बनाएंगे ही नहीं। अगर बनाएंगे तो इसको इतना कम यूज करेंगे, ऐसा लगा रहे लिप सर्विस जिसे कहते हैं कि ऐसा चल रहा है, ये बहुत बुरा किया आपने, ऐसा। तो इतने सालों में पहले 30 साल तक तो इसे बनाया ही नहीं गया। फिर सरकारिया कमीशन आया 1988, वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारिया कमीशन ने क्या बोला कि इंटरस्टेट काउंसिल को तो परमानेंट बनाओ, बिकॉज हम इतना झगड़ते हैं, वी नीड कोऑपरेशन। तो सरकारिया कमीशन सेड मेक दिस अ परमानेंट बॉडी। अभी क्या है? प्रेसिडेंट कैन डिसाइड व्हेन टू मेक एंड व्हेन टू अबॉलिश। सरकारिया सेड परमानेंट होना चाहिए ताकि वी कैन रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। उसके बाद भी आज तक सिर्फ 11 बार ये इंटरस्टेट काउंसिल मिला है। कितनी बार? 11 बार सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलरेडी आर्टिकल में है, आर्टिकल 260 में। 2016 के बाद तो एक भी बार नहीं मिला, तो इतना अच्छा काम चल रहा है, ठीक है? सो रिसेंटली एम.के. स्टालिन, the chief minister of Tamil Nadu, he said that we should follow the mandate of the constitution and we should meet at least 3 times in the interstate council in a year। ठीक है, पता चल गया? लिख लो। और उसमें एक और बात, इन द इंटरस्टेट काउंसिल, ये सरकारिया कमीशन के बाद क्या किया? ये सरकारिया कमीशन तो बोल के गया कि तुम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो और बहुत बुरा कर रहे हो। तो गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट। गवर्नमेंट ने एक वापस से नाम का छोटा सा कमीशन बना दिया और नाम क्या रखा है? इंटरस्टेट काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है? ऐसा कि खड़े रहो इधर, थोड़ा बहुत काम करते रहना। इसमें अभी रिसेंटली 9 स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया है। कौन कौन से स्टेट्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं?
शुरू हो जाओ बस। तो इंटरस्टेट काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी क्या सकती है? कुछ नहीं। अरे सर मिलके गप हाँ, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ यहाँ पे उतना पढ़ाता हूँ कि इतना पढ़ लो, लिख लो, बात खत्म, एग्जाम क्लियर करो बस। आगे बहुत मजा नहीं है, आप जब आगे जाओगे सब पता चलेगा, ठीक है? ऐसा डालना वोट डालने जाएंगे घर पे 2 घंटे सो जाए, ये कंफ्यूजन ठीक है? नहीं नहीं नहीं, देखो नोटा का क्या है, नोटा में पहले लाइन में खड़ा होकर डाल देता हूँ। आई जस्ट वांट वन थिंग कि अगर 5% से ज्यादा नोटा आए तो दोनों कैंडिडेट हैं जितने भी हैं वो 10 साल के लिए सर्विस करूँगा। अगर ये कंडीशन रख दे तो मैं हर बार वोट देने जाऊंगा। नोटा भी पता है किसके लिए रखा है, दिल को अच्छा लगाने के लिए रखा है, ठीक है? हाँ सर बहुत सारे नोटा आ गए तो फिर इलेक्शन कैंसिल होगा। वही तो मैं कह, अरे फाइन, rather than having stupid people as MLA MP, let the election get cancelled man। मैं पैसा तो वैसे ही कितना खर्च कर दे। सर इलेक्शन देखो। कमीशन में अग्निपथ का क्या है, अभी मैं डिटेल में नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, अभी वो भी नहीं चल रहा है इसके लिए। अग्निपथ में गवर्नमेंट आर्ग्यूज कि यार बहुत पैसा खर्च होता है, बोले किसके लिए, सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप लोग ट्रेन में घूमो, पैसा बचेगा ही नहीं बचेगा, ठीक है? सारे सरकारी घूमने छोड़ दो, एमपी कहीं पे भी रह सकते हैं, जरूरी थोड़ी है वहाँ पे फ्लैट में रहो। कहने की बात होती है, पैसा भले बर्बाद हो, पैसा वैसे ही बहुत बर्बाद होता है, ठीक है? સર ઇલેક્શન કમિશનમાં તમારે અમુક અમાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરવી પડે ને ઇલેક્શન માટે Yes, yes, yes. અને જો તમને એક અમુક પર્સન્ટેજના કટ ઓફ Yes, if you don't get a percentage of vote, then that has to be fulfilled. 25,000 के 50,000 तो आंसू नहीं आवे तो ना 5,000 टाइम ना Okay guys, लिख लो ये करो। આ બધું તમે એક એક મિનિટના ना પૂછા एक तारा बैठ बैठ करो। યુ નો યુ કોઈ દિવસ ગાંધીનગર આપો અને મિનિસ્ટર્સના બંગલા દેખાય મિનિસ્ટર્સના અહીંયા તો અને એમ કરી જોઈએ કે જે માણસને ₹10,000ની સેલરી હોય એ 10 કરોડનો બંગલો પોતાને દેખાડે There is a price attached. अगर आप इतना दोगे, पार्टी में इतना पैसा दो, कैंपेनिंग में इतना खर्च करो, आपका नाम हो जाएगा, ठीक है? सर नॉट बीजेपी मेजॉरिटी है पदेयू हाँ, ये स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर मोटा भाई, बराबर? हाँ જય શાલા પપ્પા हाँ, બીસીસીઆઈના ચેરમેન कमीशन लीड બધી જગ્યાએથી ઇન્કમ सरकार himself, that's the name, that's the reason. नया कमेटी बन रहा था मतलब હવે ऑपोजिट ઇન્ટરનેશનલ બેટિંગ એ બધું लूपहोल है गवर्नमेंट का बस એના અંડર હોય इंडिया में कमिटीज हैज बीन क्रिएटेड, मतलब जो भी बना दे कमिटी को हेड करना, दे आर द बेस्ट पीपल। MM बुंची कमीशन करके है, हु इज मिस्टर MM बुंची, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इनको भी ऐसा क्या है, घर पे बोर ना हो तो बेटा एक कमीशन का रिपोर्ट बना दे, चलो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, ठीक है? बस हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ लो। देखो यार ऐसी सारी बातें बाद में किया करो, मेरे पास बहुत कुछ है सब शेयर करने के लिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पढ़ो, ठीक है? चलो ये हो गया। ये मेरा टॉपिक ही ऐसा है ना करंट अफेयर्स का कि इतना सारा सुनना पड़ता है ना, आधा टाइम उसमें ही चला जाता है। ऑनलाइन इससे अच्छा एक था कि मैं ही बैटिंग हूँ, मैं ही बॉलर हूँ, नो इनपुट्स। कंसंट्रेशन नहीं हो पाया ऑनलाइन डिफिकल्ट पड़ता है प्रॉब्लमैटिक। यहाँ पे भी कहाँ कंसंट्रेशन हो रहा है, अभी कई बातें ध्यान रखना। पर सर करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स को नहीं ऐसे अलग थोड़ी कर सकते। लिख लिया ये, इसके पीछे है थोड़ी इन्फॉर्मेशन काम की। એ લાસ્ટ नहीं, हाँ देखो, ये मैंने इसके फंक्शंस लिखे गाइस, these are the functions। मैंने बोला ना इट्स अ रेकमेंडेटरी बॉडी, कि आप सिर्फ बोल के चले जाओ, ठीक है? हम सोचेंगे, मेक्स रिकमेंडेशन टू बेटर पॉलिसी, जो मैंने बताया वही, ठीक है? देयर इज आल्सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल, जिसका चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर, ठीक है? चलो बाय, लगी लगी। बाय બાય बाय सर। अरे हाँ, विशेष वस्तु एक वाक्य मुझे से ना छुटवाओ सर, ये ऑन पेपर है,
पहले ઊંઘ 7 વાગે ભણવા આવતો તો 2 વાગે ઘરે જતો વાત કરે સપોર્ટ તો તમે ઘરે તમારું ઘર દૂર હશે I understand but it's મારે જે ગાંધીનગર આવે next time ચલો It was set up in 1996 for continuous consultation. ये किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? लिख लो ये स्टैंडिंग कमेटी की इंफॉर्मेशन है, बार बार कह रहा हूं यार एक ग्रुप बनाओ અને પછી એની ઉપર મોકલી દો देखो जितना लिखोगे आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? ये आज मैं इतना अभी फोन कोई बात नहीं, मैं ये सब नहीं करता है, करने देता था लेकिन अभी कोई बात नहीं. टाइम्स हैव चेंज्ड नो टाइम्स मैं अभी चेंज हो रहा हूँ, टाइम चेंज नहीं. हाँ तो पर आपको टाइम नहीं चेंज किया ना टीचर यू हैव नो कंट्रोल चलो लिख लिया ये, चलो नाउ आई एम डिक्टेटिंग यू सम वन लाइनर्स जो बाकी सारी एग्जाम्स में आते हैं, छोटे छोटे टाइप ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है? लिखो सी दिस आर वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है? तो इसके लिए पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखोगे, ठीक है? सर ये कौन से टॉपिक है? हाँ बता, मिक्स. स्टार्टअप स्कूल इंडिया, स्टार्टअप स्कूल इंडिया इट इज इनिशिएटिव ऑफ गूगल, बस इतना लिख लो. स्टार्टअप स्कूल इंडिया is an initiative of Google. गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फा. गुड. फेसबुक की मेटा ओके. द होस्ट ऑफ 2022 नेशनल गेम ना अल्लाह भाई the host of 2022 Global Biodiversity Conclave. Global Biodiversity Conclave 2022 होस्ट कौन है? बॉन, द सिटी ऑफ बॉन. कहाँ पे आया? वेस्ट बंगाल BONN. भाई बॉन कहाँ पे आया? स्विट्जरलैंड या जर्मनी? जर्मनी में तो बहुत है भाई स्विट्जरलैंड में बॉन आया, BERN. ये वाला जर्मनी में. लिखो भगवान. हाँ આપણે બોન મહેસાણામાં
महसाणा नहीं बोलवा. Global Biodiversity Conclave 2022. It will be held in the city of Bonn, Germany. Black Forest pastry पता है? Origin कहाँ पे है उसका? बॉन ना. बेल्जियम BONN. Germany. Contingency reserve agreement. Contingency reserve agreement. It is a instrument in BRICS. BRICS group पता है ना? BRICS. उसमें मत पूछना क्या है क्यों है, सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, मार्क्स आ जाएगा. ठीक है. Contingency reserve agreement. It is an institution or it's an instrument in BRICS. Femina Miss India 2022. Sini Shetty. Miss Femina Miss India. फैमिना The Femina Miss India. अच्छा Sini Shetty. SINI. सारी देखा है. Who was the first chief guest? Who was the first chief guest of the first Republic of India, celebrated in 1950? Republic Day पहला 1950 में जो हुआ था, फॉरेन उसका चीफ गेस्ट कौन था? फॉरेन डेलीगेट कब तो जेल में होंगे शायद. हाँ 1999 का ठीक है, लिख लिया. ये आपको ढूंढ के, कौन है? अरे ढूंढ के लाना है. लिख लो सुकार्नो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. सर ये तो सुकार्नो. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट SUKARNO. SUKARNO. प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. नॉन अलाइनमेंट पहला 5 कंट्रीज नो मेन. Atlantic Charter is signed between which countries? हाँ वेरी गुड. USA, UK. Atlantic Charter signed between USA and UK. Very good, very good. What is the theme of the International Day of Yoga 2022? Yoga for humanity. Yoga for wellness. Last day. Because what is the theme for International Yoga Day 2022? सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया? 15 या 16? 15. वेरी गुड. 2015 लिख लो, 16 वाले जितने हैं. ठीक है, 2015. Theme is International Yoga for Women. इस साल का थीम क्या है? नहीं तो बोला सर. दो बोला है, कंफर्म नहीं बोला. योगा क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी. Right now, President of India
President of India can nominate how many members to Rajya Sabha? 12. From which fields? Science, technology, science and technology. Arts, science, literature. लिखो. Nominate 12 members. लिखो. Yes, Rishit, you are right. सचिन तेंदुलकर Sports. आर्ट साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स क्या मतलब Art में Art, literature, social science. ठीक है, लिख लो. Social science. साइंस सोशल ना अरे यार नहीं यार बस सर वो असेल तो काम है यार रूममेट गन से मार दिया उसको Who is selected as the Sherpa of G20? अरे शशि थरूर हम तो बोलते Amitabh Khan. Very good. शशि थरूर Yes. Sherpa of G20. नाम क्या है? अमिताभ कांत. Very good. गन Shinzo Abe. He was awarded which honor by Indian government? विभूषण भूषण या विभूषण? विभूषण सेकंड हाईएस्ट ऑनर है विभूषण हाँ विभूषण पद्म विभूषण. लिखो. फॉर ग्लोबल स्टेटमेंटशिप एंड इंडिया चैंपियन इनके बारे में डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा. नेक्स्ट वन. अगली बार ना इनके बारे में शिंदला भाई सर छेलो होमवर्क लिखो. अच्छा अभी लिखो. क्वेश्चन लिखो. विभूषण Which 12 members are recently nominated by President to into Rajya Sabha? लिखो. अभी recently President nominated some members in Rajya Sabha. कौन कौन है? उनका नाम बताना next time. लिखो लिखो लिखो. चलो चलो. Which comet? Halley's Comet. Halley's comet can be seen after how many years? 76 मैं दूसरा ऑप्शन आप लोगों से 75. मुझे एक बात देखो ऐसे. लिखो. Halley's comet can be seen after 76 years. हमरा चाहिए ना भी पढ़ा है तो Last time क्या था? આપણે જીવતા સુધી જોઈશું Okay. मैं कैलकुलेटर 2022 resilient ना स्पेलिंग तो आवर्ड्स है ना. हाँ. तो इंग्लिश वर्ड है. हाँ. resilient democracy statement. This was released by which organization? Freedom House. 2022 resilient democracy statement is released by which organization? Resilient democracies statement. कैश हुआ Statement है. दूसरा statement लिखो. Net zero by 2050 roadmap. Net zero, that means carbon emission. Net zero by 2050 roadmap. ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया वो बताना. UNDP. UNEP. EP. देखिए.
UNDP का यूनाइटेड नेशन first Indian and Asian woman to swim English Channel. देखो Sir, first man made. First, yes, very good. First Indian and Asian woman to swim English Channel. स्विमिंग पूल में सारी लोग हैं इंग्लिश संगीत आपला पडून Who is India's first national maritime security coordinator? Who is India's first national maritime security coordinator? ये मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में बिकॉज इट्स अ न्यू इंस्टीट्यूशन विच इज रिसेंटली क्रिएटेड. बहुत डिटेल में पढ़ाया है. देख लेना. So maritime security कोऑर्डिनेटर. लास्ट लास्ट सर रिफिल बोले क्या Who is the newest member of International Solar Alliance? अरे ये क्या है? This questions are 1 mark type of questions. ये अलग होते हैं, आपको दूसरी एग्जाम्स में काम आएगा. सर ऑनलाइन खाली 10 ये नीचे ऊपर करते हुए